ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। दोस्तों, हम सभी ने प्रार्थना किया ऊपर वाले की दया और उनकी गुणगान की। मैं बताना चाहता हूं कि एक ही धर्म है संसार में, वो है इंसानियत का धर्म। और जो ज्ञानी रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे विद्वान और हमारे संस्कार रहे हैं, उसमें एक बात तो उड़ेल दिया गया है, एकदम गहराई तक पहुंचा दिया है कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। अगर इसमें आपको कहीं पर भी संदेह है तो आप बता सकते हैं सर ये पूरा बकवास है। क्योंकि जिसने भी लिखा है, ये बात तो लिखा है हमारे संत कबीर साहब ने, लेकिन क्लियर कट है कि कबीर दास की उल्टी पानी, बरसे कंबल भींगे पानी। कोई इसको बता सकता है कि इसमें क्या सार छुपा हुआ है? कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी। कोई इसको बता सकता है? यहाँ पे कोई बुद्धिजीवी है जो इस बात को डिकोड कर सकता है कि इसमें क्या बोला गया है? देखिए, हमारा उद्देश्य कोई संत महात्मा का फिलॉसफी को आगे बढ़ाना नहीं है। हमारा उद्देश्य, क्योंकि अब जो दिमाग एक्सेप्ट करता है ना, वो है कि यार धन 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 धन। लेकिन धन मिलता किसको है? सवाल ये है कि आप तो चाहते हैं कि धन माता लक्ष्मी की दया गिरे। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप जैनी हैं, ईसाई हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे बारे में कि मैंने अपने बच्चों को बचपन से ही घुमाया है, लगभग सभी। जैसे कि मैं कल दिगंबर जैन साहब को बोला कि मैं दिगंबर की भी उपासना किया हूं। मैं पावापुरी गया हुआ हूं। मैं पावापुरी गया हुआ हूं। और मैंने लगभग सभी तरह के चर्चों में भी गया हुआ हूं। क्या वो हाजी अली का दरगाह है, चाहे वो मुंबा देवी है, चाहे माँ जीवदानी है, चाहे वो अमृतसर का है ना, एक दो बार नहीं, कई एक बार गया हूं। क्या चर्च, क्या ये। और मैं जो आपके नालंदा में पावापुरी है, जैनियों का बहुत बड़ा स्थल है। आज कहाँ जैन साहब नहीं है क्या? कैमरा ऑन नहीं है। अनुज जैन सर। अनुज जैन, फिर अमित जैन, सभी लोग कहाँ गए जैन साहब? तो मैं, आप लोग पावापुरी गए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो पावापुरी गया हूँ। एक बार नहीं, दो दो बार गया हूँ। आप पावापुरी होके आ गए हैं? हाँ, कहाँ है वहाँ? राजगीर में, नालंदा राजगीर में। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि हमने तो भैया वो हर जितना एनर्जी सेंटर है ना, जहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है, जहां पर जाने से लोगों को एनर्जी मिलता है, चाहे वो अभी लुथरा शरीफ दरगाह हो, चाहे वो महामाया देवी का दरगाह मतलब मंदिर हो, अपन हर जगह ही मतलब जो है ना अपना टिकट कटवाए हुए हैं। ठीक है ना? Excuse me, kindly everyone turn your cameras on. Everyone, please turn your cameras on and stay highly active in the chat section. ठीक है ना? अभी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पे वो हमारी एक स्टूडेंट है, क्या नाम है इनका, क्या था उनका, मुंबई वाली इसका। तो मैं वहां भी चादर भिजवाया। जहाना जहाना शेख। अभी जहाना शेख वहां गई थी तो वहां भिजवाया। अअभी देखिए, अभी हमारे वो साहब थे, जितेंद्र जित साहब गए हुए थे यहाँ नीम पर। करोली बाबा। नीम करोली बाबा गए हुए थे, है ना? मनाली कहाँ है पर वो, है ना? सर नैनीताल में है, कहाँ पर है? ठीक है ना? तो नीम करोली धाम गए हुए, तो वहां भी चढ़ावा भिजवाया। नॉट ओनली मैंने चढ़ावा भिजवाया, मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट में जिसमें इंटरेस्ट था, मैंने उनको भी बोला कि आप भी चढ़ावा चढ़ाओ। ठीक है ना? क्योंकि यार किसी बहाने तो आप कहीं पहुंचो। किसी बहाना, कोई बहाना होना चाहिए। तो मैंने सबको बोल भी रखा है कि कोई कहीं भी अगर तीरथ करने जाए, जैसे अभी कुछ दिन पहले वो क्या था मैडम, कोमल मैम थी ना, एक और थी ना, वो क्या नाम था, बीनू चावला। बीनू चावला मैम, वो गई थी बद्रीनाथ के। बद्रीनाथ, गई हुई थी, वहां से उन्होंने दर्शन करवाया। ऐसे करके जितने स्टूडेंट है वो कहीं कहीं जाते हैं, वहां से दर्शन करवाते हैं। अभी उन्होंने नीम करोली धाम का दर्शन करवाया, उससे पहले बीनू चावला ने बद्रीनाथ का, उससे पहले उन्होंने मतलब जहाना शेख ने वहां ख्वाजा गरीब नवाज का दर्शन करवाया। तो मतलब हर तरफ अपना अपना जो है ना, मतलब जहां बैठे हो वहां से आपका पावर या फिर उनका पावर आपको कनेक्ट कर रहा है। तो वाइब्रेशंस। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब आप ऐसा कर पाते हो। देखिए, बोलता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना? तो बाई हार्ट बाई सोल आपको होना होगा। चीजें अवेलेबल हैं, आपका नजर उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना, ये बस नजरिया का कमाल है। और मेरे यहाँ पर आने का मतलब एक ही काम होता है। सबसे पहले मैं आपके मेगा पिक्सल पे काम करता हूँ। सारे लोग टाइप करें माई ओन मेगा पिक्सल। सभी लोग टाइप करें, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, माई ओन मेगा पिक्सल। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज विथ यू। ठीक है, आज एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम का जमाना नहीं रहा। इट्स अबाउट लेवरेज इनकम। लेवरेज का मतलब ही होता है टैपिंग इनटू द पावर ऑफ योर अवेलेबल रिसोर्सेज।
तो अवेलेबल रिसोर्सेज को आप देख ही नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए आपको एकदम डीप मेगापिक्सल चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई भी कीमत नहीं है बाजार में, ज्ञान पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। कीमत है तो आपके पर्सपेक्टिव का। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका मेगापिक्सल होता है, मतलब जितना क्लियरली आप देख पाते हो, उतने ज्यादा आप प्रॉफिटेबल रहते हो। देखिए, मेरा आपको पता है कि मेरा हर थोड़ा दिन में प्राइस बढ़ जाता है। जानते हैं क्यों बढ़ जाता है? मैं किस साइंस में अपने प्राइस को अपलिफ्ट करता हूं? क्योंकि सारी चीज मशीन लर्निंग के द्वारा हो रही है। मशीन लर्निंग, सारी चीजें मशीन लर्निंग के द्वारा हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल का पापा है, ठीक है ना? अभी आया गूगल के बाद में है, लेकिन बोलते हैं ना कि गूगल से पैदा हुआ है, तो जो बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा हमारा ही बेस्ट वर्जन है, हमारा नेक्स्ट वर्जन है। तो गूगल की सामर्थ्य को देख करके एक मशीन लर्निंग ने गूगल को लर्न किया और एक इंटेलिजेंस खड़ा कर दिया। उस इंटेलिजेंस ने क्या किया कि चीजों को, मतलब अभी क्या था, गूगल से लोग सर्च करके चीजें अपने हाथ से खड़ा करते थे। अब उस मशीन लर्निंग ने गूगल को सर्च करके गूगल को पढ़ लिया, और कुछ सेकेंड में आप जो सवाल पूछते हो एआई से, यानी चैट जीपीटी जिसका नाम जानते हो, या फिर उस तरह के और 25 ये अलग बात है कि आपको नहीं पता है, लेकिन चैट जीपीटी की तरह 25 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मशीन लर्निंग है। तो वो गूगल को और बाकी के जितने अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको वहां रीड करता है सेकंड में, और सेकंड में जब आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आपको हाथ में देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया? पहले आपका काम था सर्च करना, सर्च करके चीजों को गढ़ना, और फिर अपनी वॉइस, अपनी टोनालिटी के साथ, अपने गेस्चर के साथ आप प्रस्तुत करते लोगों को आपका क्वालिटी, यानी एक बात का तो जो बोलते थे ना कि दायरा, वो खत्म हो गया। ऐसे कीजिए सभी लोग ऐसे कीजिए, दायरा खत्म हो गया कि कौन एक्सपर्ट है, कौन बेवकूफ है, कौन समझदार है, इसकी बराबरी हो गई। जब ये आ गया तो किसकी, जब ये खत्म हो गया, कौन गधा है कौन घोड़ा है, इसका व्यवस्था खत्म हो गया। सभी लोग ऐसे कर रहे हैं ना, सभी लोग ऐसे कर रहे हैं ना। हाँ, ये क्या मीनिंग हो गया कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बाद कौन एक्सपर्ट है और कौन नॉन एक्सपर्ट है, गयो ठाकुर सब गयो। अब एक नौसिखिया इंसान भी एक्सपर्ट का कान काट सकता है, क्योंकि सेम चीज है, सारा ज्ञान वहीं पर अवेलेबल है। उठाइए और वहीं पर अपना एक फोटो लगा दीजिए, वो फोटो ही बोलना शुरू कर देगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? यानी अब वो जो सामर्थ्य लगता था, वो सामर्थ्य गयो, कुछ नहीं करना है। मतलब आपको जहां पर एक कंटेंट को खड़ा करने में, एक रील को खड़ा करने में 1 मिनट का 7 दिन 8 दिन का एफर्टोलॉजी लगता था, उसमें रिसर्च लगता था, अब वो चीज आप 1 दिन में 7 कर सकते हो। ठीक है ना? एकदम। तो आपको क्या समझ में आ गया? मशीन लर्न कर रहा है, यानी आपका बच्चा लर्न कर रहा है, और वो इतना लर्न कर रहा है जितना सवाल उससे पूछा जा रहा है। आप समझिए, ये रक्त बीज की तरह सोख रहा है। एक बूंद रक्त का बीज गिरा, वहां पर सैकड़ों और पैदा हो गए। ठीक है ना? यानी जब एक सवाल आप पूछते हो तो उसका दिमाग 100 तरीके से चलता है। वैसे आप जैसे हजारों लाखों लाख लोग डेली पूछते हैं उससे सवाल, और वो लाखों से भी 100 लाख गुना, मिलियंस टाइम वो ज्यादा लर्न कर लेता है, सीख लेता है। मशीन लर्न कर लेता है, और हो क्या रहा है कि वो सब कुछ मेमोराइज करके रखता है, वो सब याद करके रखता है। उसको पता है आप पूछे हैं, वो पता है, वो जानता है कि आप राजेंद्र साहब पूछे हैं, आप जैन साहब पूछे हैं, आप जय साहब पूछे हैं, आप दिवाकर साहब पूछे, वो आपको पर्सनली पहचानता है, ये बंदा इस तरह के सवाल पूछता है। ठीक है ना? और आप जैसे लाखों लोगों को याद रखता है, करोड़ों लोगों को याद रखता है। वो मशीन लर्निंग की ताकत है, वो भूलता नहीं है। और आपकी पर्सनालिटी टाइप को एक क्लास में क्लासिफाई कर देता है। जैसे कि आपने ग्राफ पेपर देखा है, किसने ग्राफ पेपर देखा है, अपने हाथ में उठाया है ग्राफ पेपर, जिसमें छोटे छोटे बिंदु होती है ना? आपको वो ग्राफ पेपर में बदल दिया। मतलब आप उसके लिए कोई एक्स नाम के इंसान नहीं हो, आप वो एक्स नाम के ग्राफ पेपर हो। हेलो, कौन है आप लोग? सभी लोग टाइप करेंगे कैपिटल लेटर में, मैं आज की दुनिया में एक मेरे नाम का ग्राफ पेपर हूं, और उससे ज्यादा मेरा औकात कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, आपको लग रहा है कि आप कुछ तिस्मार खाओ, तो मैं आपको बता दूं, आप आज के दुनिया में क्या हो। एक रुपया में आता है ना ग्राफ पेपर, उसके ऊपर आपने खाली अपना नाम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया, बस उतना ही औकात है आपकी।
आज की दुनिया में आपका एक ग्राफ पेपर के आगे आपका औकात नहीं है। आप पूरे बिंदुओं में बदल जा चुके हो और आपको जितने टुकड़ों में बांटना था बांटा जा चुका है। मेरा एनालिटिक्स मुझे आपको पाई चार्ट में मैं जिस तरह से चाहूं मैं आपको देख सकता हूं, क्योंकि एक बार जब आपने मेरे यूट्यूब वीडियो को देख लिया ना, तो आप मेरा एनालिटिक्स आपको बता देता है कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। पिछले 20 सालों में 15 सालों में आपने किस किस तरह के वीडियोस देखे हैं, किस किस तरह के कंटेंट को आपने यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च किया है, किसका किसका बलवान हो गया। कि आप आज के डेट में कुछ नहीं हो, आप 1 रुपया में आने वाला ग्राफ पेपर हो। एक आपकी औकात बस उस ग्राफ पेपर के बराबर है और आप उसमें डॉट डॉट हो। जैसे जैसे आपकी हरकतें हैं ना, वैसे वैसे उसमें ग्राफ टन जाता है। तो आप अपने आप को जो भी समझ लो, आप पूरी तरह से बोलते ना वस्त्रहीन हो। आपको लग रहा होगा आपके अंदर में कुछ है। आप अपने बारे में जितना नहीं जानते हो ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आपसे ज्यादा, आपसे, आपकी माँ से ज्यादा, आपकी वाइफ से ज्यादा, आपकी हरकतों को आप नहीं पहचानते हो कि आपने कौन से टाइप का बात बोला है, कौन से टाइप का हरकत किया है, कौन से टाइप की टोनालिटी क्वालिटी है, कौन सा भाव भंगिमा चेहरे पे बनाया है। आपको इसका नाम नहीं पता होगा कि 16 कलाओं में कौन से कलाओं से आप अभी खेल रहे हो, लेकिन वो जानता है कि आप कितने पानी में हो। ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं हो, आप एक ग्राफ पेपर हो 1 रुपया वाला और उसके ऊपर आपका ईमेल एड्रेस और आपका नाम लिखा हुआ है। इतना ही आपकी पहचान है। किसको किसको ये बात सुन करके कुछ बलवान हो गया कि आपको अभी क्या करने की जरूरत है? हाथ हिलाएंगे अगर जिसको उसको बात समझ में आ गया है। जो जिसको बात कनेक्टेड है वो टाइप करे कनेक्टेड। बात यहां तक कनेक्टेड है तो टाइप करे कनेक्टेड। तो बहुत बड़ा सवाल बनता है ना कि आखिर जब हम एक चार्ट पेपर की तरह, एक ग्राफ चार्ट की तरह है, तो यार फिर हमें करना क्या है यार? जब हम पूरी तरह से सोख लिए गए हैं, पी लिए गए हैं, मेरा बैंक डिटेल्स, मेरा पर्सनल डिटेल्स, सब कुछ जब चला गया है इंटरनेट पे, क्लाउड पे चला गया है, तो अब मैं क्या बचा? अच्छा, उसके बाद भी अभी नया नया नौटंकी चालू हो रहा है। पिंक व्हाट्सएप आ चुका है। पिंक व्हाट्सएप में जहां आपने रजिस्टर किया आपका बैंक अकाउंट खाली, और लोग बेवकूफ है, महा बेवकूफ है। वो कोई भी लिंक, कोई भी इसको तुरंत देखते हैं कि अरे कुछ अलग टाइप का रंगीन टाइप का चीज है, तुरंत घुसाते हैं अपने अंदर मोबाइल में। भैया अंडरस्टैंड लिंक, अंडरस्टैंड व्यवस्थाएं, अंडरस्टैंड ऐप नहीं डाउनलोड कीजिएगा। मैंने अपने सेशन से कुछ लोगों को भगाया है। अमरप्रीत साहब को पता होगा और भी और लोगों को पता होगा। मैंने भगाया, क्या नाम था उनका यार, एक बहुत अच्छे साहब, अच्छा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यही नौटंकी किया था। व्हाट्सएप डाउनलोड करके मेरा पूरा कोलैप्स कर गया। 15-20 दिन तक मेरा सिस्टम हैक रहा था। याद नहीं आ रहा, फेस याद है बट नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है ना, अमरप्रीत साहब याद आ रहा है ना? 15-20 दिन तक सिस्टम डाउन रहा था। तो आपको समझना होगा कि आप कुछ भी अंडरस्टैंड जहां किए तो आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है ना। तो आपको समझना होगा चीजें कि अब सच है ही नहीं बाजार में। कुछ भी मुखौटा लगा करके कोई भी कुछ भी कर सकता है। कोई उस्ताद नहीं बचा। मतलब जो उस्ताद है वो एग्जैक्टली उस्ताद है, जो नहीं है वो भी अपने आप को उस्ताद बता सकता है कि मैं उस्ताद हूं। ठीक है ना। तो अब उस्ताद की गिनती में आना थोड़ा सा समझदारी का होना के बराबर है। अगर आपने ये ड्राइविंग सीख लिया, जैसे बोलते हैं ना, ये जो ड्राइवर होते हैं कार के, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये पोकलेन के, ये जेसीबी के जो ड्राइवर होते हैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर आपने इसको ऑपरेट करने सीख लिया तो आप कम दिमाग वाले भी होंगे, लेकिन आप पोकलेन चला रहे होंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर से किसी किसी बलवान हो गया कि अब आपकी कंपटीशन उस लोगों के साथ नहीं है जो आपके जैसे लोग हैं। अब आपकी कंपटीशन उसके साथ है ना जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करने जानता है। जैसे आपका बच्चा आपकी मोबाइल को आपसे ज्यादा अच्छा यूज करने जानता है। क्या समझ में आया? आपका घर का छोटा बच्चा जो 7 साल, 6 साल, 4 साल का है, वो बहुत ज्यादा फास्ट है आपसे, आपके गैजेट पे। आपका टीवी का रिमोट, आपका इंटरनेट का कनेक्शन, आपका वाईफाई का कनेक्शन, आपका लैपटॉप का व्यवस्था, आपका मोबाइल का व्यवस्था, वो आपसे कई एक ज्यादा बेहतर जानता है। क्या इस बात में कोई डाउट है आपको? यस और नो? क्या आपका घर का छोटा मासूम बच्चा जिसने अभी सही से अपना दुनिया नहीं देखा है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट और टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा फैमिलियर है आपसे? इसमें कोई डाउट है? यस और नो? यानी आपका घर का बच्चा आपसे ज्यादा स्मार्ट है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में और गैजेट के मामले में। तो आपको समझना होगा कि अब ज्यादा काबिल होना दरकार नहीं है। तो जो दरकार है वो मैं सिखाता हूं। मेरा एक ही टारगेट है कि भैया 369 दिन में 300 करोड़ का धंधा किया या नहीं किया। तू पानी पूरी बेचता है भाई, सिकंजी बेचता है, टायर में पंचर लगाता है,
तू हीरा बेचता है, एक हीरा बेचता है, तू प्रॉपर्टी का डील करता है या एलआईसी की पॉलिसी बेचता है, तू नेटवर्किंग करता है भाई, तू डॉक्टर है भाई, तू डेंटिस्ट है, तू गायनेकोलॉजिस्ट है, संसार का कोई भी ब्रह्मांड का आप काम कर रहे हो, आप ब्रह्मांड का कोई भी काम कर रहे हो, आपका धंधा फल फूल रहा है क्या इस लेवल पे कि 300 करोड़ का धंधा हो पाए साल का? अगर आपको ये करना है तो ये आप सही जगह बैठ गए हो। अब यहां पर आपको सिर्फ सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जैसा कि आपको पता है, ये हम लोग धन वर्षा का मॉर्निंग सेशन कर रहे हैं, पिछले पिछला 21 दिनों का चैलेंज कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरा सेशन चल रहा है 21 दिनों का चैलेंज का, जिसका आज 11वां दिन है, यानी और 10 दिन बचा है ये दूसरा चैलेंज खत्म होने में। और मेरा आपको दावा क्या ठोका है मैंने, क्योंकि मैं हर बात दावा के साथ करता हूं, गारंटी के साथ करता हूं, कि मेरा ये 21 दिनों का चैलेंज अगर आपने कर लिया, ये मेरा बेस नहीं है। बेस मतलब कि जो मैं पढ़ाने के लिए या फिर जो मैं बताने के लिए यहाँ पर दुकान खोला हूं, ये दुकान का बेस नहीं है। ये बेस है मेरा ब्रांडिंग मॉडल, यू आर योर ओन ब्रांड ऑफ ₹300 करोड़। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो लोगों के अंदर देखा कि अभी वो औकात ही नहीं है जो मेरी बातों को, मतलब मेरी समझ को समझ पाए। तो मैंने क्या किया, चीजों को और नीचे लेके आया। तो मैंने बूट कैंप बनाया, बूट कैंप 90 डेज का बनाया। जब देखा कि इसके बाद भी लोगों को अभी भी सर से ऊपर पार हो रहा है चीजें, लोग सट ही नहीं पा रहे, लोग कहीं और ही धुत है, नशा में धुत है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, हरकत अजबी गजब है। तो फिर मैं और नीचे उतरा, तो 1 डे चैलेंज बनाया, 24 आवर चैलेंज बनाया। फिर देखा कि अभी भी लोग नशा में धुत है, उनको कुछ नशा फट ही नहीं रहा है, तो और नीचे उतरा और धन वर्षा बनाया, ठीक है ना? यानी मेरा ब्रांडिंग मॉडल जो है वो गोल्ड मेंबरशिप से मिलता है आपको, जबकि वो ब्रांडिंग मॉडल सबसे पहले मैं 6,000 रुपये में बेचा करता था, ठीक है ना? 6,000 का चीज आज 65,000 में बेचता हूं। और क्योंकि आप लोग की मानसिकता और आप लोग का समझ का स्तर इतना गरीब है, इतना गरीब है, इतना आप लोग डिस्टर्ब हो रखे हो, इतना एडल्ट्रेटेड लाइफ जी रहे हो जिसमें अपना कुछ भी नहीं है, सब पड़ोसी का देख रहे हो। उसका बिल्डिंग ढलाई हो गया, उसका कार आ गया, उसका एसी लग गया, उसने एप्पल खरीद लिया, उसने लैपटॉप लिया, उसका बेटा फलना स्कूल में जा रहा है, उसका मेरा दोस्त वहां जा रहा है तो मेरे को भी वहां जाने का है। ये नौटंकी में इतना जबरदस्त फंसे हो कि आपके पास आपका सामर्थ्य से कोई दोस्ती ही नहीं है, आप सब पड़ोसी के लिए चल रहे हो। वाइफ भी बोल रही है कि फलना ने गला का हार खरीद लिया, अरे उसका लिपस्टिक लैक्मी का है, यही बकवास में दिन कट रहा है। तब मेरा वो 6,000 का प्रोडक्ट आज 65,000 का है, ठीक है ना? और उसके अंदर और मैंने सीढ़ी को और डीप करके और डीप डाइव करके और आपके लिए और नीचे उतारा। और अब आपको समझ में आ गया कि आपको एक ही बात से मतलब है, मेरा 99 100 हुआ कि नहीं। यहां पर जितने लोग बैठे उसमें सबसे पहले एक इंसान के दिमाग में चल रहा है कि भैया मेरा क्या लाभ होगा, मेरा 99 100 कैसे होगा, वो बता दे भाई। तेरी बातें तू अपने पॉकेट में रख। तेरे से पहले संदीप महेश्वरी, तेरे से पहले विवेक बिंद्रा, तेरे से पहले XYZ बड़ी प्रवचन दे चुके हैं। तो मैं समझ गया कि भैया तेरे को कोई मतलब नहीं ज्ञान से, तू अंधा है, तू अंधा ही मरेगा। आज तेरे को बताता हूं कि धन कैसे बरसता है। क्या अमरप्रीत साहब, मैंने ठीक किया ना धनवर्षा बना के? अभी धनवर्षा में मेरा चैलेंज है, 21 दिन तक मैं जो बोलता हूं वो आप कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप। धनवर्षा खरीदने के बाद 21 दिन का ये चैलेंज दे रहा हूं, जहां मैं सवेरे 108 रुपया लेके बैठाता हूँ, फोकट में भी नहीं बैठाता हूँ, 108 रुपया दे करके बैठना है भाई क्लास के अंदर, उससे पहले नहीं बैठना, तो भागो यहाँ से। तो चैलेंज जो धनवर्षा प्रोडक्ट जो कोई खरीदता है, तो वो 21 दिनों के चैलेंज में अगर बैठ गया, तो मेरा मानना है कि मैंने जो उससे चैलेंज करवाया है, अगर वो कर लिया तो कम से कम 30,000 से 3 लाख, कम से कम 30,000 से 3 लाख, इन बिटवीन 3 लाख वो कम से कम कमाएगा 90 दिनों के अंदर ही। और उसके आगे तो फिर वो तो क्या ना बोलते कि आप एक बार फर्नीचर बना लेते हो दुकान में, एक बार आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हो, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा नहीं देता है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से आप जो अपना धंधा करते हो ना, कपड़ा बेचते हो, कुछ भी करते हो, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस मैसेनरी के बदलाव से आप आके बहुत कैपिटलाइज करते हो, तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, फाउंडेशन में आप सेट हो जाओगे, ठीक है ना? तब अब मेरा जो गोल्ड मेंबरशिप है, जहां पे ब्रांडिंग मॉडल मिलता है आपको, वो अभी 15 तारीख तक 43,000 रुपए का था, अब 15 तारीख के बाद से वो 65,000 रुपए का हो गया है। तो आपको समझना होगा चीजें कि आप नहीं करोगे तो दुनिया बढ़ रही है आगे, ठीक है ना? क्लियर? तो अभी बहुत कुछ है जो आपको करना है, और वो करने के सिलसिले में आपको तुरंत ही अमल में लेना है। आज आप लोग का प्यार है, आप लोग का अपनापन है, आप लोग को पता है कि नवीन कोई ब्लफ नहीं मारता, कोई हवा में बातें नहीं करता, हर वक्त रिसर्च करता है, तब जाकर के आप कैसे समझ पाओगे। सबसे साधारण, सबसे सहज बातें लेके आता है, और वो बातें लेके आता है जिसे आप जानते हो।
मैं आसमान से बातें लाके दे दूं, जो हो रहा था पहले वो मैं समझ गया कि आपको वही बातें बतानी है जो आप जानते हो, ठीक है ना। और मैं वही बातें करता हूं जिसको आप जानते हो, और मैं वहीं से बताता हूं कि यही करना है आपको, क्योंकि हर बात आदमी ऐसे नहीं समझता है। बताइए तो बात लोग कैसे समझता है, कौन लिख के बताएगा कि एक इंसान बात कैसे समझता है? कोई लिख के बताए, एक इंसान बातें समझता कैसे? अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपको कैसे समझ में आ रहा है? अमरप्रीत सर से एग्जाम्पल, आदमी आकृति में समझता है, इमेजेस। इमेजेस में समझता है। एक इंसान को अगर मैं बोलता हूं अंडा, तो उसको हाथी जैसा लंबा सूंड और पैर मोटा मोटा नजर नहीं आएगा, उसको अंडा व्हाइट रंग का समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर मैं हाथी बोलूंगा तो उसको काला रंग का बहुत बड़ा सा शरीर नजर आएगा। मैं उसको भेड़िया बोलूंगा, उसको नींबू बोलूंगा, तो नींबू बोलने से अंडा समझ में नहीं आएगा, अंडा बोलने से नींबू समझ में नहीं आएगा। क्लियर है बातें? यानी आप जो जानते हो ना वो इमेज में जानते हो, ठीक है ना। तो मैं अब अभी क्या कर दिया, मेरे बातें लोगों को क्यों पसंद आती है, क्योंकि मैं आप जो जानते हो ना, जो आपके बचपन से लेके अभी तक आप जो जानते हो ना, मैं वहीं से एग्जांपल लेता हूं और वही वही चेहरा, वही पिक्चर आपको प्रूफ कर देता हूं कि यही तो सच्चाई है जिसको आप अनदेखा कर रहे थे। तो मेरी खासियत क्या हो गई कि मैं आप जो जानते हो ना उसको प्रूफ कर देता हूं कि ये देखो, ये वाला चीज जो आप मिस कर रहे थे ना, जो आंख बंद करके बैठे, तो यही तो है जो आपके ताले की चाबी है, इसी से करोड़पति बनते हैं। क्या मैं बताया? हाथ हिलाइएगा, समझ में आया? आप जो अपने बगल में लेके बैठे हो और आप उसको कभी देखे ही नहीं, और मैं बोला यही तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, यही तो आपके ताले की चाबी है, इसी का तो करोड़ों का कीमत है, तो आपको तुरंत कनेक्ट होता है, अरे बेटा गजब, ये मेरे बगल में ना, जिसको ढूंढा गली गली वो मेरे बाजू में मिली। तो आपका दिमाग घूम जाता है, अरे ये लॉटरी था मेरा, अरे अरबों का लॉटरी था, मैं इसको ऐसे मोड़ के फेंक दिया था, ऐसे कान खोद रहा था इससे। तुरंत उसको देखते हो, अरे लॉटरी मेरा, गजब। और आपका बलवान होता है। तो किसको किसको अभी तक इस तरह का फील आया कि ये मेरे बगल में है और मैं इसको कहां कहां खोज रहा था? तो मेरी खासियत क्या हो गई, आज मुझे आपका प्यार क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं कोई बड़ा संदीप महेश्वरी जैसा भाषण नहीं दे रहा, मैं सीधा सीधा बात कर रहा भैया कि तेरे को 10 का नोट कैसे मिलेगा, और तेरे बगल में वो सामर्थ्य पड़ा हुआ है, तेरे पास ही वो सामर्थ्य है जो जिसे बाहर खोज रहा है। तो मैंने क्या बोला, नजर भगवान ने आपको दिया है, जीवन आपको दिया है, आप जिंदा हो तो जिंदा नजर भी आओ ना। मैं इतना ही बात बोला कि अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर भी आओ ना, मुर्दों की तरह क्यों जीवन जी रहे हो? इतना ही बोला। मैंने क्या बोला कि आपके पास नजर तो है, नजरिया किधर गया भैया? ये नजरिया में अगर आपका प्रॉफिट 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 चल रहा है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो भैया प्रॉफिट वाला व्यापारी वो बड़ा व्यापारी कैसे बन सकता है? उसका तो हर एक चॉकलेट को बेचने से चमन्नी का मुनाफा नजर आ रहा है। वो कभी चॉकलेट 10 निकाल के बच्चों के हाथ में दे ही नहीं सकता, वो हर एक ग्राहक के आने पे उसको एक कप कॉफी ऑफर ही नहीं कर सकता, उसको पता है मेरा 20 रुपया कॉफी चला जाएगा। आप अपने व्यापार में ये करते हो क्या? जैसे एक आदमी अंदर आया, वो क्या लेगा नहीं लेगा कोई नहीं, बाबूजी आओ बैठो, बाबूजी आओ जी, हाँ 10 जी की लेना है, छोड़ो की लेना नहीं, ए रामू इधर आ बेटा, तो साहब को देख क्या लेंगे, पानी चाय, आपने पूछा क्या? आपने ये किया ही नहीं। आपके ब्यूटी पार्लर में कोई बंदा आया, आपके आपके बुटीक में कोई आया और आपने उसको एक ऑफर किया ही नहीं चाय, आपने उसको पहले देखा कि वो क्या लेगा, अरे नहीं साहब बैठो जी बैठो जी, दस्तना क्या लेना है वो बाद में देखते, पहले बैठो आप शांति से। ए बाबू को पानी पिला भाई, पानी लेके आया तो साथ में आपने कुछ ड्राई फ्रूट या चॉकलेट साथ में लेके आया क्या? नहीं लेके आया। आपको इससे मतलब ही नहीं है। आप इतना करने में आपका सामर्थ्य हाय तौबा मचा लेता है। आपने पहले इनपुट डाला ही नहीं, आउटपुट खोजते हो बड़ा बड़ा। आप अपने धंधे का ये रवैया देखो ना पहले, कि आपके दरवाजे पे कचड़े वाला आए चाहे कोई भी आए, आपने उसको बोला कि भाई रुक जाना मत, और आपने उसको 2 रोटी या फिर कुछ आपने दिया। अगर ये हरकतों में आपका है कि आपका सब्जी वाला या रिक्शा वाला आपको सेवा दिया और आपने उसको 20 का नोट या 10 का नोट एक्स्ट्रा दिया है, आपका बार्बर ने बाल काटा और उसको आपने 20 का नोट एक्स्ट्रा दिया, भाई तू नाश्ता वास्ता किया कि नहीं? सवेरे से लगता है मेहनत कर रहा है, चल ले मैं तेरा पेमेंट वहां कर दिया हूँ। ये रामू तेरा नाम क्या बोला तू? अच्छा घनश्याम, ये ले 50 का नोट, ये ले 20 का नोट, तू मेरे तरफ से आज चाय पी लेना। आपने ये करके देखो ना, ये अलग ही तरह का रुतबा है, ये अलग ही तरह का टेस्ट देगा आपको। आप हमेशा राजा रहोगे, राजा। एक राजा और एक गरीब में, दोनों में इतना ही फर्क है कि वो राजा मन का राजा होता है, जो आदमी अंदर से राजा होता है ना। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर चुका हूं अपने सेशन में कि पैसा कहाँ मिलता है, कौन बोलेगा?
पैसा कहाँ मिलता है? पैसा मिलता है अमीरों अमीर को के पास। विद्या कहाँ मिलती है? तो विद्या मिलती है विद्यार्थियों विद्यार्थी के पास। बाकी का डेफिनेशन जो आपको पता उसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप पहले अमीर हो क्या? क्योंकि एक राजा ही प्रजा पोषित कर सकता है, एक राजा ही प्रजा पोषित कर सकता है, दूसरा प्रजा पोषित कर ही नहीं सकता है। और जिसको प्रजा पोषित करने नहीं आएगा वो काहे का सीईओ, काहे का मैनेजर, और काहे का वो मालिक, और काहे वो तो खुद ही छूछ है। जो छूछ है तो छूछा रे तो हो रहा है तो कि पूछा रे। तो आप गरीब हो मानसिकता से, पैसे भी नहीं आएंगे, तो मां लक्ष्मी किसके पास आएगी? आप कहीं नौकरी करने जा रहे हो या फिर आप किसी प्रोजेक्ट को डील करा रहे हो, प्रोजेक्ट का प्लान पास करा रहे हो, किसका प्लान पास होगा? किसका, जिसको किसको नौकरी मिलेगी? जिसने इंटरव्यू में अपने आप को इस बात के लिए साबित किया है कि वो अगर कंपनी में आ गया तो कंपनी ग्रो करेगी। जिस बंदे ने ये बात प्रूव किया है इंटरव्यूअर के सामने, एचआर के सामने, कि अगर मैं जो आ गया आपके सिस्टम में तो आपके सिस्टम को मैं एक सीढ़ी ऊपर ले जाऊंगा, तो उसको कहीं कहीं दिक्कत है? उसको कोई दिक्कत नहीं है साहब, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जिसने ये प्रूव किया कि आई एम अ डिजर्विंग, अगर मैंने आपके सिस्टम में आकर के अपना ईंट जोड़ दिया तो आपका सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा, तो उसको कहीं दिक्कत नहीं है। उसको लोग हमेशा दोनों हाथ से वेलकम करेंगे। आज भी मैं करीबन 25 ऐसे लोगों को जानता हूं जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने उनको नहीं छोड़ा है, उनको काम दे रखा है। मैं 25 ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने विभाग से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको सिस्टम ने नहीं छोड़ा है। सिस्टम उनको अभी भी काम देती है और वो काम के पैसे भी देती है और उनको नौकरी पे रखा हुआ है। किसको किसको ये बात क्लियर है कि वो आज भी बहुत सारे ऐसे पुराने मुलाजिम हैं जो नौकरी रिटायर कर चुके हैं, लेकिन विभाग ने उनको रिटायरमेंट नहीं दिया है। रिटायरमेंट ऑफिशियली हो गया है, लेकिन वो 25-30 हजार के सैलरी पे वापस से काम कर रहे हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। क्लियर है? सुनील भाई तो हाथ उठा दिए। दिवाकर जी, आप ऐसे लोगों को जानते हैं? आप सभी लोग जानते हैं। तो आपको समझना होगा, जिसके अंदर टैलेंट है ना, जो ईंट है, क्या वो किसी रेट में भी, अगर आपसे आपका मतलब किसी एक बंदे से अगर आपका धंधा में ताकत मिल रहा है, तो कभी भी वो बंदा को किसी भी कीमत पे आप जाने नहीं दोगे, उसको होल्ड करके रखोगे आप। तो आपको भी वैसा ही एक इंपॉर्टेंट कड़ी बनने का जरूरत है, एज ए माली, एज ए एसी रिपेयरर, एज ए बाइक रिपेयरर, एज ए कार रिपेयरर। ये औधा कुछ मैटर ही नहीं करता है साहब। जैसे मैं हूं, मैं तो अपना ही एग्जांपल देता हूं कि मैं जिस तरह से आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं, आप भी कर लो। कैसे नहीं पैसा आएगा, कैसे नहीं आपको लोग फॉलो करेंगे, जरा मैं भी देखूंगा। मुझे 1 रुपया देता है तो मैं 100 रुपए का काम वापस करता हूं। ये मेरे तरफ से चैलेंज है कि मैं 100x दूंगा। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, अरे नवीन सर 100x बोल रहे हो, मुझे 1000x मिलता है आपसे, ये लोग बोलते हैं। खत्म बात। तो फिर मुझे कौन विवेक बिंद्रा आके मेरे को बोलेगा तू हट, मैं तेरे से बड़ा हूं? कोई नहीं बोल पाएगा। तो आपको वही माली चाहिए, आपको वही ड्राइवर चाहिए जो आपसे 100 रुपया लेता है राजमिस्त्री, और आपको 200 रुपया काम करके देता है। आपको वही इंसान पसंद आएगा। और इसी की कमी है मार्केट में। आप जब बोलते हो ना कि मार्केट में व्यापार नहीं है, धंधा नहीं है, बहुत कंपटीशन है, भैया आप 100 रुपए लेके 60 रुपए का काम करते हो, इसीलिए कंपटीशन है। आप 100 रुपए लेके 200 रुपए का काम करने का औकात रखो ना। काय का कंपटीशन भैया? आपके 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 मिठाई की दुकान में लाइन लगेगी। अगर आपने क्वालिटी पनीर दे दिया, क्वालिटी नाश्ता करा दिया लोगों को, क्वालिटी मिठाइयां दे दी, तो आपके दुकान पे लाइन लगेगी, लोग मांगते रह जाएंगे हाथ आगे करके। कोई बात समझ में आ रही है क्या? चाहे वो डिजिटल दुनिया हो चाहे ट्रेडिशनल दुनिया हो, लोग से ही जुड़ेंगे। कनेक्शन लोगों से ही बनना है। जब कनेक्शन लोगों से ही बनना है तो सिर्फ आपका बोली वचन जो आप 2.5 साल में सीख लेते हो ना बोलने, 70 साल तक समझ में नहीं आता है कि किसको कहां पर कैसे और क्यों बोलना है। धोखा वहीं पे होता है। अगर आपने एग्जैक्टली ये समझ लिया ना कि किसको कहां पे कितना और कैसे और क्यों बोलना है, बस वहीं पर है जिसको मैं डिफाइन करता हूं अपने सेशन में कि मेरा ग्राहक कैसा हो, प्लस मेरा ग्राहक कब हो और मेरा ग्राहक क्यों हो। यानी आप जानना चाहते हो मेरा ग्राहक कैसा हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कब हो। और कब में आता है कि आज, ठीक है, आज के डेट में हो। और क्यों हो, तो क्यों कोई भी आएगा आपके पास, आपकी बातें, आपका प्रोडक्ट जो भी आप दे रहे हो वो क्यों ही लेगा। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, यानी सिंपल सी चीज है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, व्हाट्स इन इट फॉर देम। ठीक है, सो इफ दैट रेजोनेट्स तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे हमने पहले ही आपको बताया कि मार्केटिंग
सेल्स मार्केटिंग मतलब सेल्स मतलब वही चीज है कि मार्केटिंग इतना अगर आप ज्यादा ध्यान देते हो तो सेल्स में आपको कम ध्यान देना पड़ता है। तो मतलब एज सिंपल एज दैट सारा चीज पलट के मार्केटिंग में ही आता है। तो इसलिए मार्केटिंग की बात करेंगे। बात समझे आप लोग ना? अगर आपने मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सेल्स में फोकस करने का दरकार नहीं, सेल्स बाय प्रोडक्ट है। यानी जो मैं बोलता हूं सेल विदाउट सेल एंड सेल विदाउट टेल, ये अपने आप हो जाएगा अगर मार्केटिंग स्ट्रांग हुआ। जो अभी आप बोल रहे हो, अभी जो मैं कॉल टू एक्शन आपसे दिलवा रहा हूं, तो जब आप जैसे आपकी बातों में आत्मीयता आ जाएगी, आप पेट की बातें बोलोगे तो लोग कान खड़ा करके सुनेंगे। वही हमने आपको पहले क्लियर किया है कि मार्केटिंग इज नथिंग, इट्स कनेक्शन बिल्डिंग। ठीक है, जो यहाँ से आता है कॉन्टेक्स्ट क्लियर होने से आता है। आप जब रेजोनेट कर पाते हो, आप रेलेवेंसी क्रिएट कर पाते हो। जैसे अभी पापा ने बोला कि हम क्या करते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव बताते हैं। महाभारत रामायण ये जितनी भी चीजें आपके पास थी, अष्टवक्र गीता ये आपके पास थी, बट हमने इसको एक नजरिया दिया। नजर सबके पास है, बट आपका जब नजरिया क्लैरिफाई होता है मार्केट में, ज्ञान क्योंकि कीमत नहीं है, आई हैव क्लियर्ड इट आउट। ज्ञान मतलब पूरा ऐसे ही बिखरा पड़ा है। अभी चैट जीपीटी एआई जितनी भी चीजें आ रही वो और ही ज्यादा ज्ञान दे रही, तो ज्ञान की वैल्यू और कम हो गई। लेकिन जब कोई भी इंसान, आप जिस चीज से मतलब कॉमन रखते हो और उस चीज को हम टारगेट करके उस हिसाब से आपको नजरिया बताते हैं, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव बताते हैं, तो मेरे पर्सपेक्टिव की कीमत है। लोग आपका ओपिनियन, आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं, आप किस रास्ते से जा रहे हो वो जानना चाहते हैं। ठीक है, मतलब यू आर योर ओन ब्रांड। आप जो बोलोगे इट विल बिकम यूनिक टू यू, और उसी का कीमत है। ठीक है, आप बाहर से उठा करके ज्ञान बोलोगे उसका कीमत नहीं है, लेकिन आपके अंदर से जो निकल रहा है, जो कनेक्शन बिल्डिंग आप कर पा रहे हो विथ योर ओरिजिनलिटी, ये पूरा ऑथेंटिसिटी का गेम है। ठीक है, आप गूगल पे जाओ, इंटरनेट का मतलब पूछो, तो वहां साफ साफ लिखा रहता है कि जो भी मतलब 3-4 डेफिनेशन रहता है ना, कहीं भी गूगल में जाओगे तो वहां पर लिखा रहता है साफ साफ कि इफ यू वांट टू एंजॉय वाइडर एंड लॉन्ग टर्म कनेक्शन, यू हैव टू बी एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी की बात की जाती है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, एक्यूरेसी का बात का एक और यहाँ पे अर्थ है ना, क्योंकि आपको स्केल करना है। मैं यहाँ पे स्केल वाला फिलॉसफी बैठा हूँ। मैं प्रॉफिट और ग्रोथ की बात ही नहीं करता। मेरे को अभी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम से मैं परे हूं। ठीक है ना, मुझे 10 दिन तक बॉनी नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी जिंदा रहूंगा, मुझे पता है। लेकिन 11वां दिन ठोक के लूंगा, और वो लेता भी हूं मैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब सिंपल बात है कि आपको मेन बात समझना होगा। प्रॉफिट बोले तो सीधा पिक्चर बनता है दिमाग में पैसों की, पैसा आया गया, 99-100 हुआ कि नहीं, प्रॉफिट। लेकिन ग्रोथ बोलने से पैसा नजर नहीं आता है, ग्रोथ बोलने से आपको नजर आता है आपका 360 डिग्री ऑल ओवर। ठीक है ना, तो आप जब स्टार्टअप या फिर जो मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं क्या बैठा, मैं आपको एक ब्रांड की तरह देखता हूं, मैं आपको एक सेलिब्रिटी की तरह देखता हूं। तो जब मैं आपको ब्रांड की तरह और सेलिब्रिटी की तरह देखता हूं, और मैं आपको एक बनिया की तरह सिखाऊंगा, या फिर बनिया वाली बातें करूंगा, या फिर एक आप जो काम कर रहे हो मैं उसकी बातें करूंगा, तो फिर आप कभी वो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। हर वक्त आप अपने छिछले से और छिछले तरीके के जो आपके पास बुद्धि है ना, जिससे आप 1,50,000 रुपए महीने का निकालते हो अपने लिए, वो कभी भी आपको कभी वो बड़ा आदमी बनने नहीं देगा, क्योंकि वो एक छोटा सा कुआं है। आप कुआं के मेढक हो, आपको उतना ही बड़ा दुनिया दिखाई देगा जितना बड़ा आपका है। तो आप वो छिछले तरीके से कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत बड़ा साइंस है जो मैं यहाँ सिखाता हूँ, जो कोई नहीं, किसी के भी अभी किसी ने इतना मादा ही नहीं रखा छाती में कि ये बात बोल पाए। क्योंकि मैं जो बातें बोलता हूँ ना, ये बात को बोलने के लिए बहुत मादा चाहिए। जब मैं बोलता हूँ 300 करोड़ ना, तो आदमी का हाड़ कांप जाता है कि यार मैं साला 3 करोड़ रुपए नहीं कमाया आज तक अपने जीवन में एक बार में, ये 300 करोड़ मेरे को एक साल में कमाने की बात करता है। तो आपको बिलीव ही नहीं होता क्या मैं कमा लूंगा? मैं जो 3 लाख रुपए भी नहीं बनाता महीने का, वो 300 करोड़ रुपए बना लेगा साल का, 1 करोड़ रुपए पर डे का। अरे गजब, अरे गजब। आपको खुद पे ही भरोसा नहीं होता है कि यू आर अ सेलिब्रिटी, यू आर अ ब्रांड। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया। आपको बड़ा आईआईटी का सर्टिफिकेट चाहिए था, कॉलेज का, है ना, कॉमर्स का, साइंस का सर्टिफिकेट चाहिए था। बड़ा सर्टिफिकेट कमाने पे माँ बाप भी और दादी अम्मा का आशीर्वाद भी ले लिया आप कि यार मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। आपको बहुत सर्टिफिकेट पे भरोसा था, सर्टिफिकेट कमा रहे थे, एलएलबी कर लिया, एमबीए कर लिया, आईआईटी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सर्टिफिकेट बहुत कमाया। लेकिन जो असली सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया उसको कभी आपने देखा ही नहीं इज्जत से। कौन सा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कौन सा सर्टिफिकेट दिया आपको? यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो इस बात का प्रमाण है कि आपके जैसा पूरे जगत में दूसरा नहीं है।
योर थंबप्रिंट एंड रेटिना शुड नॉट, शुड तो बोलना ही नहीं है, वो है ही नहीं, कहेगा वो किसी से मैच ही नहीं करता है। पूरे 900 करोड़ की आबादी में आपके जैसा दूसरा व्यक्ति ही नहीं है। यू आर योर ओन ब्रांड। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको ये बात का सर्टिफाई कर दिया, आपके आधार आपके यूआईडी का आपने जोड़ा, आप वो अभी भी वो यूआईडी अभी भी आपको फेंका हुआ मिलता है, और वो जो कचड़ा है वो उसको आप फाइल में सजा के रखे हो। धोखा यहीं पे है, धोखा यहीं पर है। तो आपने बोला सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, धोखा यहीं पर है। किसको किसको इस बात में सच्चाई नजर आती है, इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है कि सूरज पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता है? नए नए लोगों से पूछा जाए, यस और नो, मतलब ट्रू और नाम पूछो ना, अरे नाम पूछो ना, सब नया। यस, प्रदीप सर इज न्यू, विकास कुंबर आई थिंक ही इज न्यू, दिनेश राठौर सर, कमलेश दास सर, एंड और बहुत सारे लोग people are not on camera. Ishwar Raval sir, you're not on camera. Kaushik Saha and सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, इसमें क्या बुराई है आपको बोलने में? ये सही है या गलत है? सही टाइप करें या गलत टाइप करें? ट्रू और फॉल्स, TF। सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, बचपन से पूरे यूनिवर्स में ये बात, पूरे वर्ल्ड में ये बात बताई गई है, ये बात सही है ना कि कहीं गलत है? Pradeep sir says false. Meenakshi ma'am says true. Seriously? Pawan sir says सही है सर। ठीक है, जिसने फॉल्स लिखा है पूछो भाई, काहे का फॉल्स है? सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है। दिनेश राठौर सर, आपको मौका दिया जाए। हाँ, आपका स्पीकर ऑन करे साहब, बोले बताएं कि कैसे गलत है ये बात। वो विकास सर, दिनेश सर, अच्छा ये तो यहाँ पर है यार। ही इज विकास सर, ही इज दिनेश सर। बोली बोली बोली। हाँ, आपने लिखा है फॉल्स। हाँ यस सर, फॉल्स क्यों लिखा है आपने? यस सर, नमस्कार। नमस्कार। देखिए सर, हमको पढ़ाया तो बचपन से यही गया है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, पर सूर्य तो अपनी जगह पर ही विद्यमान है, पृथ्वी इसकी धुरी का चक्कर लगाती है। तो आप समझ में आया कहाँ पर है? बस हो गया साहब, इतना ही चाहिए था। समझ में आ गया ना धोखा कहाँ पर है? धोखा यहीं पर है, क्योंकि आपको जो टोपी पहना दिया गया ना, आप सोच रहे हो कि आज के दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की जहां कोडिंग चलता है, जहां पे कमांड चलता है, वहां पर आप बोलोगे सनराइजेस इन द ईस्ट। ये नहीं चलेगा, कंप्यूटर को ये नहीं चलेगा, उसको एग्जैक्ट चाहिए, ठीक है ना? ये बात का उसके सामने कोई अर्थ नहीं है, उसको पता है पृथ्वी घूमती है। तो आप आज की दुनिया में हो, तो मेरा ग्राहक कैसा हो ये तो मेरी भूख है, लेकिन मेरा ग्राहक कब हो ये समझने की भी जरूरत है, जिसको कोई समझ पा रहा है। वो सब चाह रहा है मेरा मैं जो जानता हूं मेरे को उसी में मेरे को राजा बना दो, मैं जितना ज्ञानी हूं मैं उसी से और आगे बढ़ जाऊं। अरे कैसे बढ़ोगे भैया? वो एक अलग चोला है जो आपने पहन रखा है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है आज के डेट में। वो बकवास है, कोरा बकवास। वो जॉन मैकाले की शिक्षा पद्धति का पेस्टिंग है आपके ऊपर में। वो जॉन मैकाले ने सबको नौकर बनाने का ठेका लिया था, वो सबको नौकरी बना रहा था। आप अभी भी अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हो कि कहीं अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है ना? आप ऐसे जब दादी अम्मा और बड़े बुजुर्ग का पैर छूता है ना कोई, तो अरे अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, बाबा से मांग ले, आशीर्वाद मांग ले। आपके दिमाग में यही फिलॉसफी चल रहा है, नौकरशाही। आपको अपनी बेटी की शादी करनी है ना, तो आपको एक नौकरी पेशेवर आदमी जमता है, अरे यार लाइफ सेट है इसका, इसी से शादी करेंगे, ठीक है ना? तो आप नौकरशाही और नौकरिज्म के लिए आपको जॉन मैकाले ने प्लान किया, 250 साल में आप उसी तरह के हो गए हो, ठीक है ना? ये 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां जो बीती है ना, वो यही है। आप क्या गुरुकुल होता है, क्या शिक्षा होता है, क्या भिक्षा होता है, भीख मांगना क्या होता है, आपको पता ही नहीं है। अभी आपको भिखारी तुच्छ नजर आता है। वो जो सबसे अच्छा सर्जन हुआ करता था ना, जो आपका हड्डी सही करता था, फाड़ करके चीरा लगा करके आपका इलाज कर देता है, वो सर्जन आपको एक तुच्छ इंसान के कैडर में डाल दिया गया है, जिसको आप बोलते हैं ना नाई, हजाम करने वाला, उसको तुच्छ में डाल दिया गया है, निम्नतम स्तर के श्रेणियों में डाल दिया गया है। वो एक बहुत बड़ा सर्जन आज भी है, वो भी आज भी आपके पीठ पे ऐसे हाथ ठोक करके आपका दर्द कम कर सकता है। तो ये जॉन मैकाले की क्लासिफिकेशंस के द्वारा इस तरह से किया गया है, ठीक है ना? कोई क्षुद्र हमारे यहाँ वैसा होता ही नहीं है। क्षुद्र का मतलब जो भगवान के करीब है, हेलो। क्षुद्र का मतलब जो सेवक है, क्षुद्र का मतलब जिसके पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वो सेवक होकर के वो पूरे भगवान के हृदय में वासता है, उसको क्षुद्र बोलते थे हमारे इधर, ठीक है ना? ब्रह्म का, ब्राह्मण ब्रह्मा का यहाँ होता है, बाजू में क्षत्रिय होता है, जांग में वैश्य होता है, और चरणों में क्षुद्र होता है। तो इसको लोगों ने अलग तरह से व्याख्यान दे दिया, जो बोलते ना ढोल हीर पशुनारी होते परतारण के अधिकारी, ये जो बात है इसको लोगों ने अलग ही टीका चंदन लगा दिया, वाक को आधा काट के उसकी पूरे पोस्टमार्टम कर दिया लोगों ने। तो ये अधकचरा ज्ञान
है ना, कि यार मतलब जिसको जो मुंह में आया बोल दिया। और विडंबना ऐसी है कि हमें अपने बात को जानने नहीं जानने की वजह से हमको सामने वाले की बातों में ही लगा कि हाँ यार इसने इतना दबंगई से बोला है, मतलब सही बोला होगा। तो बहुत सारा गैप है जिसको आपने पकड़ के रखा है, तो गैप से आपको बाहर निकलना होगा और वो सब चीजें आपको समझना होगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट कमाने के लिए आपको इस क्लासिफिकेशन से बाहर आना होगा। और जो ट्रुथ है, आपको मैंने बता चुका है कि अमेरिका में एक ऐसा कंट्री है जो साइंटिस्ट लोग ने बनाया है, जहां पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है राम। वहां पे जो शासन चलता है वो रामचरितमानस पे बेस्ड चलता है। तो अमेरिका में एक कंट्री है, ठीक है ना, उस कंट्री के जो कर्ता धर्ता और वहां के जो प्रेसिडेंट है, वहां के वो पूरा कंट्री साइंटिस्ट लोग का कंट्री है, और वहां पर सिर्फ राम भगवान को माना जाता है। वहां के जो द्रव्य है, मुद्रा है, उसका नाम भी राम है। ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस है वो। ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस, ये अपने आप में एक कंट्री है, और इसके अंदर जो रिदम चलता है उसका नाम है राम, और उसका वैल्यू है $10। यानी सबसे महंगा जो वहां का करेंसी है, मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा करेंसी है राम। तो आपको आपके बारे में नहीं पता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना, अमेरिका ने आज सबसे ज्यादा आयुर्वेदा का पैटर्न रखा हुआ है। तो आप ही ने अपनी चीजों की इज्जत नहीं करी है किसी भी वजह से, वॉट एवर रीजन, लेकिन जिसने इज्जत करी है ना वो ऊंचा स्थान देके बैठा है। जाइए इंडोनेशिया, पूरा मुसलमान लोग का कंट्री है, ठीक है ना, लेकिन वहां पे गणेश जी और वहां के गरुड़ वहां के नोट पे लिखा हुआ है, गवर्नर नहीं लिखा हुआ है। जाके पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कुबेरनर लिखा हुआ है, कुबेरनर, कुबेर, धन कुबेर, कुबेरनर लिखा हुआ है। तो वहां पे गणेश जी की प्रतिमा, वहां पे हर चीज जो है ना, राजा रजवाड़ा, राम का फोटो, वहां पर हर चीज आपको हिंदू कल्चर या मतलब वो कल्चर मिलेगा जो भारत की मूल का ताकत है। तो इंडोनेशिया में चले जाओ, आप अफ्रीका में चले जाओ, अफ्रीका में तो पूरा जितनी देवी देवता है ना, वो सब काली माता और बाकी की चीजों का ही प्रतीक है। एकदम सब कुछ सेम है। आप जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जाते हो वो भी यही है। आप देखो फागुन क्या होता है, नया साल का, तो फागुन मतलब मार्च का मतलब चलना, तो फागुन से स्टार्ट होता है। तो वही है, सेम है। जितना चीज है ना सब आपका है। आज जितने भी बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ है वो सब आपके भारत के हैं, है ना। यूके का प्रेसिडेंट भी हो गया और अमेरिका का भी वाइस प्रेसिडेंट भारत की पानी का है, भारत की मट्टी का है। चाहे वो कहीं पर भी चल जाओ आप, चाहे गूगल का सीईओ देख लो, चाहे वो आप इन्फोसिस का देख लो, चाहे जहां जिसको देखना सब देख लो, सब भारत की मट्टी के हैं। क्योंकि हमारे पास ही वो ताकत है बॉस। तो अगर आप अपनी ताकत को नहीं समझोगे, इस मट्टी पे पैदा होकर के नहीं समझोगे, और आप अंग्रेजी बोलने के चक्कर में रहोगे, स्टाइल मारने के चक्कर में रहोगे, तो आप हमेशा फेल होगे। तो अभी आपको इतनी सारी बातों में एक चीज मैंने क्लियर कर दिया कि आपके लिए क्या है। आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी जेन्युइनिटी बिकेगी। आपको ज्योमेट्रिकली अलाइन होना होगा। यू हैव द वरदान, बट यू डजंट हैव दैट इंटेलिजेंट वे हाउ टू कीप दैट वरदान, हाउ टू यूटिलाइज दैट वरदान, हाउ टू लेवरेज एंड मल्टीप्लाई दैट वरदान। इट मीन्स कि वरदान की पोजिशनिंग शुभ होनी चाहिए। सिर्फ दीवार पे लिखने से शुभ और लाभ, आप शुभ और लाभ नहीं होने वाले हो। आपको अपनी पोजिशनिंग को राइट, यानी बोलते रडार को सिग्नल से मिलाने के लिए टावर की पोजिशनिंग थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? आप एक एनर्जी का पुतला हो। दुनिया में 3 ही चीज काम करती है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो आप एक एनर्जी का पुतला हो, आप एक एक्स नाम की एनर्जी हो, और आप उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप ही का है। जैसे सीता और गीता में देखा होगा, कृष्ण कन्हैया में देखा होगा, थप्पड़ मारो इसको तो चोट उसको लगता है, करबट ये बदलता है तो उधर आप बदलते हो। तो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्वांटम की जो बातें हैं ना, अब वही सच है। अब साइंस का लेवल वहां जाके चेक कर रहा है चीजों को, जो क्वांटम का नेक्स्ट है। अब चीजें वहां पे जाके कनेक्ट हो रही है, अब कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहा। तो आपको मेन बात पे आना होगा। जब कंफ्यूजन बचा ही नहीं है, सब क्वांटम पे, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम इंटेंगलमेंट पे बात जाके रुक रही है, तो आप यहाँ पर कहाँ घास काटने वाला बुद्धि पे चल रहे हो। तो घसकटवा बुद्धि से बाहर नहीं निकले, 99 से 100 के फेर से नहीं बचे, तो ठाकुर तू तो गयो। बच्चों को भेज देना पड़ेगा किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी लेक्चर प्रोफेसर के पास, और वो जो प्रोफेसर जो अपने खुद सैलरी लेने आया वहां पे, हर टास्क देने के बाद बोलेगा बेटा तूने गूगल से तो नहीं देख के लिया, अच्छा चैट जीपीटी से देख के बनाया। तो मतलब मास्टर के पास वो कैलिबर ही नहीं है कि वो आपके बच्चों को पढ़ा सके। फिर भी आप उसी स्कूल कॉलेज में बच्चों को भेज रहे हो क्योंकि सर्टिफिकेट मिलेगा ना। मिनिमम ग्रेजुएट करवा लेते हैं बच्चों से। कचरा से बचिए,
जो शिक्षा पद्धति आपको अभी मिली है, जो अभी मिल रही है, उसमें नयापन आ चुका है। जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिए, इलेक्शन का झोल झाल है, इलेक्शन खत्म होगा और आपको पता चलेगा शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन है। ये शिक्षा पद्धति कचड़ा है, कचड़ा, महा कचड़ा। मेरे बेटे को पिछले 5 साल से स्कूल नहीं भेजा, वो इससे 3 साल छोटा है, ठीक है ना। और इसने भी 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, इसने भी कॉलेज ड्रॉप आउट, खत्म। क्योंकि वो जो पढ़ाई है ना, वो तो हमने 3 महीना में कंप्लीट कर लिया। मेरे बेटे ने जितनी पढ़ाई थी उसने कब से कंप्लीट कर लिया। मेरी बेटी ने जितना पढ़ाई था जो जो पढ़ाई पढ़ाने में वो साल भर लगाते हैं ना, वो 365 दिन का फीस लेकर के 160 दिन क्लास में बैठाते हैं, 158 दिन क्लास में बैठाते हैं वो, और उसके बाद भी 4 घंटा में मगजमारी करवाते हैं। वो तो मेरे बच्चों ने 2-2 3 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो दरकार ही नहीं है ना 365 दिन बर्बाद करने के लिए 60 दिन की पढ़ाई के लिए। तो ये जो जिसको करना है वो करे ना, जिसको टाइम पास करना है, जिसको कुछ नहीं, वो खाना पूर्ति करना, वही करेगा। जिसको जीवन में कुछ करना है मानवता के लिए, मतलब सामने वाले क्लाइंट के लिए नहीं, आप किसी सामने वाले क्लाइंट के लिए करके प्रॉफिट नहीं, आप वैसा करना चाहते हो जो डेकेड्स के लिए है, सेंचुरी के लिए है। अगर माथा वहां जा रहा है कि आप डेकेड और सेंचुरी के लिए हो, तब ये जगह आपके लिए है। मैं किसी के 99 को 100 करने नहीं बैठा भैया। अगर आप मानवता के काम करने वाले हो, आप वक्त के लिए काम करना चाहते हो, आप अपने 7 पीढ़ियों के लिए काम करना चाहते हो, तो आओ, इधर आओ। और हमारे पास इसके आगे नहीं है समझाने के लिए कुछ। तो ये यहाँ पर वो बात है जो मानवता के लिए, डेकेड्स के लिए, सेंचुरी के लिए, 7 पुश्तों के लिए काम करना है, तब यहाँ पर आओ। तब बताता हूं कि कैसे आज का जो पोकलेन है, आज का जो जेसीबी है, आज का जो एयर जेट है ना, उसको कैसे अपने जीवन में आप जगह दोगे, कैसे आपका बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन डालोगे कि हेलीकॉप्टर ऊपर में लैंड करेगा। तो अगर आपको उस लेवल पे थॉट प्रोसेस है, आप जीनियस कैटेगरी के हो, तब मेरे पास आने का। मैं उस्तादों को उस्तादी सिखाता हूँ, मेरे यहाँ ढक्कनों का कोई काम ही नहीं है। तो थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे फटाफट, उसके बाद बताएंगे कि आपका टास्क क्या है 11 डे का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे नाड़ी शोधक, है ना। नाड़ी शोधक में क्या होता है कि हम नाक से सांस लेते हैं, उसको कुंभक करते हैं, होल्ड करते हैं, जैसे मुंह में पानी को, सर को पानी में डाल दिए तो कैसे कुंभक हो जाता है। उस समय तक आपको बर्दाश्त करना है जब तक आपको अकबक ना हो जाए, और फिर दूसरे नाक से सांस छोड़ देना है। यानी एक नाक से सांस लेकर के होल्ड करना है, दूसरे नाक को बंद कर लेना है, मुंह को बंद कर लेना है, कुंभक कर लेना है, और जब आपको बर्दाश्त नहीं हो तब फिर दूसरे नाक से धीरे से सांस छोड़ देना है। और इसको करने से पहले अपने आप को ऑन करना है। तो हम लोग हिंदू लोग या लेडीज लोग तिलक का प्रचलन है। तिलक का मतलब है यहाँ पे स्विच बोर्ड है, यहाँ थर्ड आई है, इसको पेट्रोलिटी ग्लैंड बोलते हैं, है ना। तो इसको ऑन ऑफ किया जाता है। तो इसको ऑन करने का तरीका है टीका लगाना। तो हम लोग ये 2 उंगली से यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इन उंगलियों से, बाकी की उंगलियों से नाक पे हाथ खेलेंगे, है ना। आइए, पेट्रोलिटी ग्लैंड को ऑन करिए और नाक पे ऐसे उंगली रखिए और सांस ऊपर लीजिए। होल्ड करना है, फिर एक्सेल करना है, ठीक है।
रिलैक्स। तो आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि जैसा कि ये मंथ का आखिरी आ रहा है और जो लोग ऑलरेडी गोल्ड मेंबर में हैं वो प्लैटिनम में शिफ्ट कर जाएं। प्लैटिनम का दाम अभी 1,54,000 हो गया है, जो 1,18,000 हुआ करता था। लेकिन आपके लिए, आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर की सीढ़ियां खरीदनी होती है। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे मेंबरशिप हैं और जो इस महीना एंट्री कर लेंगे, तो उनको अपना पैसा माइनस करना होगा। मान लो जिसने गोल्ड मेंबर का 43,000 रुपीज दिया हुआ है, तो 1,18,000 जो पुराना रेट है उसी से माइनस होकर के बाकी का रेस्ट अमाउंट देना है। अगर आप ये सिस्टम पार कर जाएंगे, मान लो इस महीना आपने नहीं कर लिया अपना अपलिफ्ट, तो आपको 1,18,000 देना नहीं पड़ेगा अगले महीना। आपको पूरा ये 43,000 के बाद, या फिर आप जो भी जिस भी लेवल पे है उसके बाद आप जो लेवल लेना चाहते हो उसका एग्जैक्ट अमाउंट देना पड़ेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं अपलिफ्ट करना तो अपलिफ्ट कर लीजिए, है ना, क्योंकि मैंने आपको 3 दिन से 15 दिन का ही टाइम दिया है। आप किसी भी लेवल पे हैं, आपको वो गियर शिफ्ट करना है, क्योंकि आपका गाड़ी अगर स्मूथ लेके जाना है ना, तो आपको गियर ऊपर वाले गियर में लेके जाना होगा। नहीं तो नीचे आप बहुत देर तक गाड़ी का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गियर पे गाड़ी आप ज्यादा देर नहीं चलाते। तो आपको गाड़ी का गियर शिफ्ट करके ऊपर वाले गियर पे आना पड़ता है लॉन्ग राइड के लिए, स्मूथ राइड के लिए। तो आपको ऊपर वाले गियर पे ही आना होगा। जो हमारा डायमंड मेंबरशिप अभी चल रहा है वो 2,13,400 रुपए का है, ठीक है ना। बाकी उसके ऊपर क्वांटम मेंबरशिप है जो 5 लाख प्लस टैक्स 5,90,000 रुपए का है। तो बात वहां तक तो भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग का लेवल ही अभी नहीं है उस लेवल पे है। क्योंकि जब तक आपके पास पैसा आना शुरू नहीं होगा, आपको अपना सिस्टम, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा, लोगों का रेस्पॉन्स और उसका फॉलोशिप नहीं मिलेगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि अभी आपने वो काम किया ही नहीं है जो एग्जैक्टली आज करने का जरूरत है। क्योंकि आप अब हो, आप अब को अगर अब के नजर से नहीं देखोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। आप वही 99 से 100 के दौड़ में पूरा दिन खपा दोगे और लास्ट में आके बीबी को बोलोगे यार बहुत टेंशन है यार, कुछ नहीं हो रहा है, भाग भाग के मैं थक गया। और आप ये करना का जरूरत ही नहीं। अब आप एक जगह घर में बैठ के वो सब कुछ कर सकते हो जो आप भाग भाग के अभी तक नहीं कर पाए। यानी आज पैसा कमाना एक जगह बैठ के मात्र उंगली का काम रह गया है, कुछ नहीं बचा करने के लिए आज के डेट में। अगर आज के डेट में फिर भी आप भाग रहे हो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, तो इमीडिएट रुक जाओ। आप किसी भी धंधे में हो, किसी भी धंधे में हो, इमीडिएट रुक जाओ आप, अन्यथा आप भागते रह जाओगे और आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आपका जीवन खत्म हो जाएगा भागने में। अब फिलॉसफी पूरी तरह से बदल गई है, उसको देखने का प्रोस्पेक्ट ही बदल गया है। एकदम थम जाओ आप। शुभ वरदान में भगवान आपको भेज ही दिया है, क्योंकि अब आपका भला होना है। अगर आपने उंगलीबाजी नहीं किया अपने आप को, जिसको बोलते हैं ना एनालिसिस कर करके पैरालाइज कर देना खुद को, अगर आपने वो नहीं किया, सिर्फ हम जो बता रहे हैं, हमारे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारे जो फ्री क्लास में अभी आप आए हो हमारे क्लास में, हमने आपको दिया है वहां 108 रुपए का लिंक। आपने पेमेंट किया भी होगा, हो सकता है आपने नहीं भी किया होगा, लेकिन फिर भी मेरी सेवाएं आपको मिल रही हैं। तो आपको मेन बात पे आना होगा कि मेरी सेवाएं, भंडारा चल रहा है, मैं आरती करके आरती की थाल आगे बढ़ा रहा हूँ। चढ़ावा चढ़ा के आरती उठाना ये आपका क्या है, संस्कार का हिस्सा है। अगर आप कर रहे हो तो भी ठीक है और नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है। मैं अपने माता सरस्वती की उपासना में लगा हुआ हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ और आरती की थाल आप तक बढ़ा रहा हूँ। जो मैं अंदर महसूस करता हूँ मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो चेंजेस है, जो परिवर्तन है, आप उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार हो या नहीं हो, ये आपका अपना बलबूता है, उसमें मेरा कोई ये नहीं है। मेरे साइड से हम आपको वो अच्छी जानकारियां पहुंचा रहे हैं, हम आपको वो हर बात बता रहे हैं, क्योंकि आप नहीं हो, आपके अंदर एक और है, आप ही, जो आपको उंगली करता है ना। आपका अभी का जो करंट स्थिति है उसमें आपका दिमाग और आपका शरीर दोनों ही आपकी बात नहीं मानता है। बहुत जबरदस्त बात बोल रहा हूं, अगर आप समझ जाए तो आपका ऐसा स्मार्ट था नहीं कि आपके पास एक दिमाग है और आपका एक शरीर है, दोनों का दोनों ही आपकी बात नहीं मानता है। ड्यू टू, क्योंकि आपको जो मानना चाहिए था आप वो नहीं मानते हो, तो आपके साथ धोखा भी हो गया। आपको बोला गया है कि आपका ये शरीर आपका नहीं है, ये आपके लिए एक यूनिफॉर्म की तरह है। आप आत्मा हो, यू आर अ प्योर सोल, आप परमात्मा का अंश हो। आपको ये बात नहीं पता है, बाकी सब पता है। आपको ये बात का फीलिंग नहीं है कि आप एक कभी मरने वाले, कभी भी नहीं मरने वाले, एकदम अमर चीज हो, आप पर आत्मा हो, बस आप यूनिफॉर्म चेंज करने वाले हो। ये बात अगर आप कनेक्ट कर गए तो आप अपने इस बदन का भरसक इस्तेमाल करोगे, इसको इतना क्रिया, इतना काम करवाओगे इस बदन से कि एक नेक्स्ट लेवल की चीजें निकल के सामने आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि चीजें पहले से एग्जिस्ट है, उसको आप पहचान देने के लिए दुनिया पे आए हो। क्योंकि आपसे पहले लाखों लाख दुनिया पे आ चुके थे, फिर भी भगवान ने बोला नहीं तू जा नीचे। जब वो आपको उसके बाद भी भेजा है
वही जीव जंतु जो बाकी हैं उनको स्कूल नहीं भेजा, आपको व्यवस्था दिया गुरुओं का सानिध्य लेने का। आप गुरुओं के सानिध्य में आ रहे हो, चीजों को फिर से अंधकार से उजाले की तरफ लेके जा रहे हो। बावजूद इसके अगर वो नहीं कर रहे हो जो करने के लिए आपका धरती पे आगमन हुआ है, खाना खा के सोने के लिए आपका जरूरत नहीं है संसार को। आपको एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भेजा गया है जिसके लिए आपका थंबप्रिंट और रेटिना यूनिक किया गया है। तो अगर ये बात से आपका कनेक्शन बनता है तभी आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा फिर भीड़ का हिस्सा बन करके टाइम बर्बादी करोगे आप। ठीक है ना? तो भीड़ का हिस्सा से अलग आना है, उस्तादों की श्रेणी में आना है, तो शुभ वरदान आपके लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। हमारे पास आने के बाद काय का विवेक बिंद्रा, काय का संदीप माहेश्वरी, है ना? कोई रामचरितमानस नहीं, कोई बाइबल, कोई गीता, कोई कुरान नहीं। इधर जो बताया जा रहा है ना वो पूरा स्टडी करके बताया जा रहा है। जो बताया जा रहा है वो एग्जैक्टली आज आपको मानना ही पड़ेगा, तब जाके कल में आपका ब्राइटनेस आएगा। एकदम क्लियर कट साफ सुथरे दावा के साथ बात है कि जो मैं बताया हूं, जो मैं स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी दिया हूं, वो आपको स्केल कराएगा। मेरे पास कोई प्रॉफिट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, सीधा स्केल। क्योंकि जब आप मेन चीज के लिए काम करते हो तो बाकी का चीज बाय प्रोडक्ट हो जाता है। जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है, आपका लक्ष्य बड़ा होता है ना, तो चीजें में, क्योंकि रास्ते में तो हर वक्त गड्ढा डीपा आएगा ही, लेकिन आप मर्सिडीज पे चल रहे हो ना, तो कब गड्ढा आएगा निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। अगर आप वही बैलगाड़ी पे हो तो हड्डी तो टेढ़ा होएगा ही। ठीक है ना? तो मैं सीधा ही मर्सिडीज पे बैठा के लेके जा रहा हूँ आपको, यानी मैं सीधा पैरासूट लैंडिंग की बात करता हूँ। मेरे पास कोई ग्रास रूटर वाला फिलॉसफी है ही नहीं। मतलब यू मस्ट हैव टू सरेंडर बिकॉज यू आर पैरासूट लैंडर, और आपके पास कोई तजुर्बा नहीं है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ये बेल्ट बांध लो, ये क्लिप लगा लो, क्योंकि पैरासूट लैंड करना है, तो जो आपका इंस्ट्रक्टर बोल रहा है तो आपको वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रास रूटर वाला कोई काम ही नहीं इधर। बातें यहां तक बलवान कराई हैं आपको, तो हाथ हिला दीजिए कि आपको समझ में आ गया है कि पैराशूटर है ये। आपने पैराग्लाइडिंग पहले किया नहीं है, तो पैराग्लाइडिंग के लिए जो इंस्ट्रक्टर आपको बोल रहा है वो करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? क्या नाम है इनका? ठीक है ना? विजय, विकास, विकास। ठीक है, सभी लोग क्लियर है ना? तो पैराशूट लैंड करने के लिए इंस्ट्रक्टर के अधीन होना होगा, नहीं तो अपना टांग तोड़वा लोगे, हो सकता है अपना जान भी गवा दोगे, मर जाओगे इस जीवन में, कुछ नहीं कर पाओगे। अन्यथा अगर इंस्ट्रक्टर को ले लिया साथ में, तो इंस्ट्रक्टर खुद से अच्छा से लैंडिंग करेगा और आपको हाथ पैर भी नहीं बचाएगा, आपको मजा भी देगा, है ना? तो आपको पैराग्लाइडिंग करना है तो ठीक है ये एरिया, नहीं तो अगर आपको कुछ 99 से 100 करना है तो भैया विवेक बिंद्रा बुला ही रहे हैं। ठीक है ना? वहां जाइए। All right, so take your task for day 11. This is examples and action task for you in the copywriting segment. ठीक है? कल आपने copywriting segment concept से शुरू हुआ था, फिर आपने strategies समझा, अब आपको examples मतलब क्या एग्जाम्पल, जैसे हेडलाइंस का एग्जाम्पल, कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए दिया है। एंड उसके बाद 5 टास्क है। अब आपके ऊपर है, इसको आप 5 दिन में करो या एक ही दिन में 5 टास्क कर लो और ग्रुप में सबमिट करो। ठीक है? एज यू कैन सी हियर इन द वीडियो, टास्क नंबर 1 है कि आपको, ये सबसे पहला टास्क है और ये सबका होना ही चाहिए। टास्क नंबर 1 है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, how you are irreplaceable and what example can you relate people with। मतलब जो हमने अभी आपको क्लियर किया इस सेशन में कि कुछ कॉमन चीजें, मतलब सिर्फ बात बताने से काम नहीं बनेगा, कुछ कॉमन चीज जो उनके साथ मतलब फेमिलियर है, उस चीज से आपको अपनी बातों को कनेक्ट करना होगा ताकि सामने वाला समझ पाए। ठीक है? तो एग्जाम्पल या मेटाफॉर, ऐसी बहुत सारी चीजें, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। जितने लोगों के पास धनवर्षा कोर्स है, सबने कॉपीराइटिंग मास्टरी किया है धनवर्षा में, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी समझा, अभी उसके बाद का एक्शन स्टेप। तो आई होप कि आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके ये वाला एक्शन स्टेप कंप्लीट करोगे एंड ग्रुप में सबमिट करोगे। अब जहां तक बात रही जिसके पास ये नहीं है, ये ग्रुप समझ लो क्या है। ग्रुप है एक्शन एम्बियंस, जिसमें आने का आज बहुत अच्छा दिन है, आज फ्राइडे है। yes. फ्राइडे के दिन 369 जमा होता है हमारे यहाँ, जिसके बदले हम आपको संडे का मेगा क्लास देते हैं। हमने सैकड़ों संडे के मेगा क्लास किए हैं और कोई भी मेगा क्लास पिछले क्लास के जैसा नहीं है। हर बार नई बातें हैं, नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन दिशा और पहुंचना वही है। यानी रोड वही है, व्हीकल हर संडे बदल जाता है, अपग्रेडेड व्हीकल आ जाता है। क्या समझ में आया? जहां पहुंचना है 300 करोड़, वहां रोड वही है, सब्जेक्ट बदला नहीं है, दिशा वही पहुंचना है 300 करोड़ के पास, लेकिन व्हीकल बदल जाता है। हर संडे में आपको नया व्हीकल में बैठा के ले जाता हूं। किसको किसको बात कनेक्ट है पहले से, जो लोग पुराने हैं? ठीक है ना?
कि 3693 पे करना होता है, स्टार्ट योर मीनिंग 3 मैंने 1 2 लिंक 3। दिया है यहाँ पे, shubvardhan.com/369 इसका गेटवे है। तो अभी तुरंत भी आप पेमेंट करके डन टाइप कर सकते हैं। इससे आपको हमारा एक्शन एम्बियंस का व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाता है, जहां पर आप टास्क सबमिट करते हो, अपना इंट्रोडक्शन सबमिट करते हो, जहां पे मैं आपको 24x7 वॉच करता हूं और आपको मॉनिटर करता हूं। इसके लिए सिर्फ 369 पे करना होता है, ओनली जस्ट 369 रुपीज, है ना। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मुझे जानो, करीब से जानो, मेरी चीजों को महसूस करो, तो मेरे करीब आओ। और उसके लिए मैंने आपको स्टार्ट योर मीनिंग का है 1 2 3। 6 का मतलब ग्लोरी, प्रोस्पेरेसी, ब्रांडिंग। आप जो बोलो लोग उसको एडमिट कर लें। आपके अंदर वो मैग्नेट टू मिरेकल होना चाहिए, उसके लिए 6 काम करता है। और सब कुछ आप अच्छा करो, बुरा करो, नहीं करो, लेकिन कुछ भी करो, आपके अंतरात्मा में खुशी हो और चारों तरफ खुशहाली होनी चाहिए, जिसके लिए 9 काम करता है। ठीक है ना। तो आज फ्राइडे है, इमीडिएट जाकर के ये 369 का पेमेंट करके स्लिप मुझे व्हाट्सएप में दें, जैसे कि मैं, आप अगर नए हैं तो मैं आपको एक्शन एम्बियंस ग्रुप में ऐड कर पाऊं, जहां पर आपको मैं 24x7 वॉच करूंगा और आपकी हरकतों पे मेरा ध्यान रहेगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ओके। एक बात, जिसने हमारा लिंक दिया गया है सर, यहाँ लिंक दिया गया है, कॉपी कर दिए फिर से। और दूसरा कि जिसने हमारा एपिसोड नहीं देखा है, कौन सा, जो मैं आपसे कनेक्शन बनाने के लिए धनवर्षा का जो फनल है, या फिर मेरा बूट कैंप का जो फनल है, उसका जो shubvardhan.com/zoom, वो भी लिंक दे दे रहा हूं। ये मेरा आपको ग्रुप में आने के बाद फ्री है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे हो और मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो वहां 45 रुपीज दे के हमारे साथ कनेक्ट होना पड़ता है। अभी एक नया सिस्टम है हमारे यहाँ कि हम आपको अपना कोई भी चीज फ्री में नहीं देते, लेकिन एक बार अगर आप हमारे कम्युनिटी में आ गए हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हो, चाहे पेड करके आए हो चाहे बिना पेड किए आए हो, तो दोनों सूरत पे आपको हम यहाँ पर ये प्रोग्राम दिखाते हैं, shubvardhan.com/zoom। इस प्रोग्राम को देखने से आपको सब कुछ समझ में आता है, और वहां पर पेमेंट गेटवे है, जहां से आप पेमेंट करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हो लाइफ टाइम के लिए। ठीक है ना। तो ये आपको मिला हुआ है बेनिफिट, आप इसका भरपूर लाभ उठाएं और एक्शन एम्बियंस ग्रुप में आने के लिए पूरा एकदम कूद फान मचा दें। आप भी प्रदीप आए, सर यहाँ 369 का लिंक मैंने दिया है, तो यू कैन क्लिक ऑन इट एंड पे, ठीक है। लिंक को कॉपी कर लें, और अन्यथा क्योंकि ये सेशन ऑफ करूंगा तो लिंक गायब हो जाएगा, है ना। आपको आज का टास्क समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, कंधे को घुमाते हैं। काइंडली टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन।
रिलैक्स। अब हम लोग जादुई एक्सरसाइज करेंगे। Payment done, Dinesh sir. Congratulations. Welcome to the Action Ambience, Jay sir. And yes. आप लोग superdan.com/zoom का एपिसोड क्लियर करें। वहां पर आपको पाथवे दिया गया है हमसे कनेक्ट होने के लिए, है ना। अभी जो लोग पेमेंट किए हैं उनको बताना पड़ेगा वीडियो के माध्यम से। आपको अभी वीडियो क्रिएट करना होगा और बताना होगा कि आप कौन हैं, कहां से हैं, क्या करते हैं, क्या करके इतना सावन भादो पूरा किए हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, किस तरह के मेंटर्स को अभी तक आपने फॉलो किया है, वहां पे क्या सीखा, अभी आपको सुवरदान में क्या समझ में आ रहा है। तो आपको ये क्लियर करना होगा अपनी बातों में। 2-2 2.5 मिनट की आप 3-4 वीडियो बना सकते हैं। ये बना करके एक्शन एम्बियंस ग्रुप में आपको मैं ले लूंगा कुछ देर में, और आपको फिर वहां पर अपना सबमिट करना है, अपना पेमेंट स्लिप भी सबमिट करना है और आपको अपना वीडियो भी सबमिट करना है। ये हर नए लोगों का काम है। अच्छा, जैसे कि आप जय साहब, डेली बेसिस पे आपके वीडियोस आनी चाहिए, आपकी लर्निंग्स पे आनी चाहिए, आपके आइडियोलॉजी पे। तो डेली 20 वीडियो का टारगेट होगा। एक्शन एम्बियंस का मतलब एक्शन में ही रहना है, हरकत में ही बरकत है। अगर आप हरकत कर सकते हो तभी आना। हमको आपके पैसे नहीं चाहिए, हमारे को आपके 1 रुपए नहीं चाहिए। आपको आना पड़ेगा तो सिर्फ करने के लिए आना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं हम सुनेंगे आपकी। नहीं करोगे, एक्शन एम्बियंस ग्रुप में आपने मुझे 2 लाख रुपया भी दिया रहेगा, मैं भगा दूंगा आपको। क्या बोलना चाहते हैं जय साहब? सर वो एक्चुअली वीडियो बनाना तो ऐसा कोई बहुत इम्पॉसिबल काम नहीं है, वी कैन मेक इट। लेकिन क्योंकि पूरे दिन में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, शेड्यूल के हिसाब से कहीं जाना होता है, कुछ करना होता है, तो 20 रुकिए, यही सब आपका मन का बकर बकर आपको कुछ नहीं करने देगा। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, दिस इज योर ड्यूटी एंड टास्क। ये आसान है, ये भारी है, ये मेरे लिए मैटर ही नहीं करता है। हर आदमी का अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और करने की अपनी योग्यता और क्षमता है। आप जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, अपने लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं करना है। तो जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा आपने क्या किया है। आपका बहुत सारा बिलीव है आपके खुद के साथ, जो आपके लिए आपको जहां तक ला सकता था ले आया। अगर जो लेवल से ऊपर लेवल पे जाना है तो जो बोलता हूं, यू हैव टू सरेंडर। अभी मैंने क्लियर किया कि ये पैरासूट लैंडिंग करने वाली बात है। यू मस्ट हैव टू सरेंडर। आपकी औकात, आपका पुरुषार्थ, आपका सामर्थ्य, बात को मान जाना है। बात के पीछे 100 बात बोल देना आपका सामर्थ्य नहीं है। अगर आप में वाकई में पुरुषार्थ है, सामर्थ्य है, तो जो बोला करके दिखाइए, खत्म बात। अगर मैं बोला आम और आपने आम कर दिया, मैंने बोला राम और आपने राम कर दिया, मैंने बोला काम और आपने काम कर दिया, तब होगा हर 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 महादेव। क्लियर है? खत्म बात। तो आपको जो बोला गया, अगर आप में औकात है, आप में दम है, तो आप कर दीजिए। नहीं दम है, मत कीजिए। मेरे लिए नहीं करना है, आपको अपने लिए करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ है, जो आपका दोस्त भी है और आपका दुश्मन भी है। अभी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ, हमने पोरस की तरह नहीं बोला कि हमको जग जीतना है। जब पोरस को पता चला कि यहाँ विद्वान लोग रहते हैं, यहाँ से 4 विद्वान को उठा के लेके आओ, तो बोला वो विश्व विजेता है, चलो मैं तुमको लेने आया हूं। बोला नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा। तो बोला तुम किसको विश्व विजेता बोल रहे हो? वो तो खुद अपने में विजय नहीं पाया है, वो अभी भी अपने आप को सोच रहा है कि जग जीतूंगा तब मैं विजय होऊंगा। तो ये संसार का फिलॉसफी अलग है। आप जग जीत करके अमीर बन ही नहीं सकते हो, आपको खुद को जीतना होगा। यहाँ पर हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। आप अभी उस फिलॉसफी को समझो कि जो बचपन से आप पनपे हो ना, उसमें ये बातें डाली गई हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम जब बोलते हैं ना, तो ये नहीं बोलते हैं क्रिश्चियन की जय हो, हिंदू की जय हो, हम विश्व की जय हो, मानवता की जय हो करते हैं। विश्व का कल्याण हो, मानवता की कल्याण हो। हम नहीं बोलते हैं कि हम कुछ काट पीट देंगे या फिर हम इन्ने इलाही कर देंगे, जिन्ने इलाही करते हैं, हम वो सब नहीं बोलते। हमारा है कि हम भी जय हो और आप भी जय हो। तो हमारा फिलॉसफी अलग है, हम किसी को बांटते नहीं। हम भारतीय लोग हैं, हम भारत की मट्टी पे पनपे हैं, और भारत का मट्टी का एक फॉर्मेशन है, ये यूनिवर्सल
एक सेंटर अलाइनमेंट है, कॉस्मोस है। भारत एक वो स्थान है जहां से वाइब्रेशन पैदा होकर के नेक्स्ट लेवल पे इनर्जाइज करती है लोगों को। ये भारत की धरती है। बड़े बड़े कंपनी के सीईओ इस बात को प्रमाण कर चुके हैं कि अगर कोई दुनिया पे राज करेगा तो सिर्फ भारत की मट्टी का बंदा राज करेगा, भारत की जीन वाला लोग काम करेगा। जिसके पास भारत का जीन नहीं है, पूरा पूरा वर्ल्ड का, आपको अगर भारत का ताकत जानना है, पूरा वर्ल्ड का इतिहास जाके देखिए। हर जगह आपको शिव मिलेंगे, गणेश मिलेंगे, डाइटी मिलेगी, देवता मिलेंगे, हर जगह सबके ऊपर में मट्टी पोत के एक नया बात बोला गया है, ठीक है ना। लेकिन हर जगह, अफ्रीका की, इंडोनेशिया की, अमेरिका की, कंबोडिया की, जहां चले जाओ, थाईलैंड, हर जगह आपको भारत की बातें मिलेगी। भारत ही है जो लोगों को संस्कृत किया है, भारत ही है जो जीवन जीने की सैलरी दे सकता है। तो मेन बात पे आइए, बाकी की चीजें शोर है, बाकी की चीजें किसी षड्यंत्र और साजिश का व्यवस्था है, वो सच नहीं है। सच वो है जो कुदरत से निकलता है, नेचर से निकलता है। आप बिना सूरज के और बिना पानी के कुछ नहीं कर सकते। और हमने सूरज को पूजा है, बस खत्म बात। हमने पानी को पूजा है, बस खत्म बात। तो हमने उसकी सामर्थ्य को पहले से नमन किया है। आज भी होली वाटर का सिस्टम है, आज भी आबे हयात का सिस्टम है। लोगों को पता है पानी में पावर है, पानी एक सुपर कंप्यूटर है जो हर चीज के मेमोरी को मेमोराइज करता है। होली वाटर का मतलब कि जब हमने पानी को रख करके वहां पर प्रे किया तो वो होली हो गया। और जब वो होली वाटर किसी पे स्प्रिंकल करते हैं या फिर उसको हम पीते हैं तो हमारे अंदर वो एनर्जी का फ्लो होता है। हमारे यहाँ चनमृत है, ठीक है ना। एक जगह कहीं आबे हयात है, कहीं आबे जमजम है, कहीं पर होली वाटर है। तो हमने पहले दिन से ही वो चीज कर रखा है। जो बात लोग आज मानते हैं वो बात हमने 10,000 साल पहले किया हुआ है। तो कहने का मतलब हम भारत वाले हैं ना, आप भारत वाले हैं, आप कोई अमेरिका से नहीं आए हैं, हम सब भारत वाले हैं। तो भारत वाले का मतलब ही है कि दुनिया को नर्चर करेंगे हम हमारे जो पावर है कि हम दुनिया को नचाएंगे। बस इतना ही छोटा सा बात समझना है। एक्सक्यूज हमारे पास 1 लाख हो सकता है, क्योंकि नवीन सर ने बोला है, क्योंकि शुभ वरदान से मुझे एक कमांड मिला और मैं कर रहा हूं, ये आपका सामर्थ्य है। कनेक्टेड है बातें। क्योंकि नवीन सर ने कहा है, क्योंकि वरदान ने कहा है, क्योंकि शुभ वरदान के क्लासेस में मैं हूं, इसीलिए मुझे ये काम करना है, ये काफी है। बाकी आप 50 बातें कीजिए, वो आपका जीवन है। आपको जितना बकर बकर करने आता आप करिए, कोई नहीं रोकता। लेकिन उससे अगर आपका कोई झंडा गाड़ लेते हो और आपका बुलंदी दिखाई देता है तो ठीक है, नहीं तो सारा शोर से जो आप जहां तक आ सकते थे आ गए। इसके ऊपर जाने के लिए तो नेक्स्ट बातें ही करनी होगी। आपकी बातों से तो आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, खत्म बात। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बातें बोलना चाहता हूं तो बोलिए, आप आजाद है, हमें कोई रुकावट नहीं है। 369 सभी लोग पे करके स्लिप डालें, आज फ्राइडे है। प्रदीप सर, आप यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन है, ठीक है, एक ऑप्शन रहता है, आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, वरना आप ग्रुप में डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। विल ऐड यू इन द एक्शन एम्बियंस, ठीक है, वहां पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। मेरा जो नंबर है ना, जो आपके एडमिन में है 933 वाला, उसके साथ कनेक्ट होके मुझे आप व्हाट्सएप भेज दे। मैं आपको कुछ देर में, अभी यहाँ से क्लास खत्म होगा, 10 मिनट के बाद मैं आपको ले लूंगा अंदर, ठीक है ना। और आपकी जिम्मेवारी है जूम सेशन अटेंड करना। और जो लोग ऑलरेडी हमें कंज्यूम कर रहे हैं वो जाके तुरंत ही शिफ्ट करें, चाहे तो गोल्ड मेंबरशिप लें, चाहे प्लैटिनम मेंबरशिप लें, चाहे तो डायमंड मेंबरशिप लें, जो आपकी औकात के अंदर आता है। आपका जो बिलीफ सिस्टम बोलता है कि मुझे करना चाहिए, तुरंत लें। क्योंकि आप जिस तरह से इनपुट डालते हैं ना, जब आप रेडी टू पे हो जाते हैं तो चीजें होने लगती है। जब तक आप एनालिसिस करते हैं तब फिर आप धीरे धीरे, हो सकता है कि आप कुछ कर ले, हो सकता है पैरालाइज भी हो जाए। तो दोनों ही है, आपको जो समझ में आता है उसके मालिक आप है। चॉइस आपका होगा हर वक्त, जीवन में निर्णय हर वक्त आप ही लेंगे। तो निर्णय अगर गुरु के संगत में लिया गया है तो निर्णय कभी गलत होगा ही नहीं। अगर आप मानते हैं कि शुभ वरदान एक आइडियोलॉजी के साथ, बिलीफ पैटर्न के साथ काम कर रहा है और आप उसकी बातों को सरेंडर करते हैं, नहीं मैं सरेंडर करता हूं शुभ वरदान को, तो फिर मैं जो भी बोल दिया उसको कर दिखाना आपका सामर्थ्य है। आप हनुमान जी हो और आपको बोला संजीवनी लेके आओ, और आपने बोला आकर के अरे सर क्या मेरे को झमेला में फंसा दिए, उतना पहाड़ में तो कुछ समझ में ही नहीं आया और आप खाली हाथ आ गए, तो आप आ गए। अगर आप हनुमान जी बन करके कुछ समझ में नहीं आया, 4 मुट्ठी घास के जगह आप पूरा पर्वत उठा के ले आए, तो फिर आप हनुमान जी कहलाए, खत्म बात। तो आप 4 मुट्ठी घास लाने की जगह पूरा पहाड़ ला सकते हैं, तो फिर आप हैं, और नहीं तो नहीं है। फिर आपका जीरो, आपके जैसे भीड़ का कोई अर्थ ही नहीं है बाजार में। जो हनुमान जी बनेगा वही। तो आपके अंदर पंचमुखी हनुमान का ताकत है, मैंने पहले से प्रूव किया हुआ है। बस आपको अब मेरे साथ खाली चलना है। 4 कदम चलोगे तो 40 कदम खुद ही चल जाओगे आप। बात समझ में आ रही है? अगर आप 4 कदम मेरे साथ चल दिए तो 5वां 6वां कदम फिर मेरे को चलाना नहीं पड़ेगा, फिर आप खुद ही दौड़ोगे।
मेरा काम है आपको सिर्फ 4 कदम जाना, 4 बार 4 स्टेप में ले जाना, फिर आप खुद ही भागते हो, फिर आपको तो आसमानी हवा पकड़ता है। बोलते ना, पतंग, हर पतंग को कचड़े के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उड़ के दिखाना होता है। तो कचड़े के डब्बा में हर पतंग जाएगा, लेकिन पहले उससे उड़ के दिखाएगा। तैयार है तो फिर आइए। सबमिट योर टास्क इन द ग्रुप एंड जिन्होंने पे नहीं किया संडे के लिए वो पे करें। आपसे जो होता है अपना एक जेंटल शर्ट के साथ, जेंटल गेस्चर के साथ, जेंटल वॉइस के साथ, बैकग्राउंड नॉइज नहीं होना चाहिए, बाल खराब नहीं होना चाहिए, और आपको अपनी वीडियो प्रेजेंट करना है जिस तरह से आप एक जैसे प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, कोई डेलीगेशन से मिलने जा रहे हैं। तो आपका वीडियो जब घर से बाहर निकल रहा है तो आप भी घर से बाहर निकल रहे हो, तो आपका गेस्चर, आपकी भाव भंगिमा है ना, बहुत मधुर होनी चाहिए, बहुत काइंड होनी चाहिए, लोग आपको एडमिट करें, क्योंकि अब आप मार्केटिंग कर रहे हो खुद की। क्योंकि मैंने बोला आप 40 साल के हो, आप 50 साल को बताओ कि आपने क्या किया, तो आप किसी को ज्ञान नहीं बांट रहे हो, आप अपने बारे में बता रहे हो। तो लोग जब आपके बारे में सुनते हैं तो अपना कान खड़ा करके सुनते हैं, और जब आपकी बातों से उनको अपनी स्टोरी कनेक्ट होती है ना, तो आपको एडमिट कर लेते हैं वो, क्योंकि लोगों को अपनी स्टोरी, अपना चेहरा में बहुत प्यार है। तो अगर आपकी बातों में उनको अपना कोई स्टोरी, कहीं से कोई कनेक्शन मिलता है ना, तो फिर वो आपको एडमिट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, खुद को मार्केट करना है, यानी खुद को कनेक्ट कराना है लोगों से, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं होगा ना, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा साहब? जब तक आप प्लग इन नहीं होगे तो फिर काहे का कूलर चलेगा, काहे का फ्रिज, और काहे का आयरन, काहे का मिक्सर चलेगा? तो पहले कनेक्ट होना है, प्लग इन होना है, प्लग इन के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो प्लग इन होने के लिए अभी मैं आपसे स्टार्ट करवा दिया कि जिस ग्रुप में आ रहे हो उस ग्रुप में लोगों से मिलो, उस ग्रुप के लोगों को बताओ कि मैं भी हूं, मैंने ये सावन भादो देखा है, मैंने ये करा है, मैंने बी करा है, मैंने सी करा है, और आज मैंने इतने सारे गुरुओं के सानिध्य में गया, बस आज आखिरी है, मैंने 110 सीढ़ियां चढ़ ली, अब 111वां नंबर सीढ़ी है जो शुभ वरदान का, मैं पहुंच गया। आपका मैं आज से दोस्त हूं, मुझे लगता है कि मुझे आपका प्यार मिलेगा, आपका दोस्ती मिलेगा, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेंगे बड़े बड़े लोग, काबिल लोग, जिन्होंने जीवन में कुछ किया है। मैं उंदू पुंदू लोग को तो ऐसे भगा देता हूँ, घुसने ही नहीं देता, ठीक है ना। मुझे नौसिखिया लोग या फिर कम दिमागिया लोग चाहिए ही नहीं, मेरे को पता वो कुछ करेगा नहीं, वो शोर है, क्योंकि वो कंज्यूमर है। मुझे क्रिएटर लोग चाहिए। अगर आपको लगता है आप में मादा है तब मेरे पास आइए, नहीं तो मेरे तो एसिड वॉश से आप जल जाइएगा, ठीक है ना। मेरा पद्धति ही अलग है, अलग तरह का पद्धति है। मैं एकदम, मेरा 24 घंटा काम है। मैं कभी नहीं बोला कि मैं प्रोफेशनल हूँ, एकदम नहीं। मेरे को रात के 2 बजे भी मैसेज लगता है, मैं रात के 2 बजे भी आपसे बात करता हूँ, सवेरे के 3 बजे भी आपसे बात करता हूँ, और यू हैव टू रिप्लाई, यू हैव टू आंसर मी। और लोग कर रहे हैं, आज तक तो जो लोग हैं वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो टिके हुए हैं, जो नहीं कर रहे उनको भगा दिया मैंने। क्लियर है बातें? आ जाइए फिर। क्लिक ऑन दिस लिंक, जूम वाला लिंक, एंड गो एंड अटेंड जूम सेशन एवरीवन, ठीक है, जो लोग न्यू हैं, ठीक है। मतलब जिसको सोल्जर है, आर्मी बनने का है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को नेवी बनना है, वही मेरे पास आए एकदम पहले। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है साहब, आपके कर्म के बदले पैसा मिलता है। आपने मार्केट को वैल्यू दिया और पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो पैसा के लिए सोच के मत आना मेरे पास, मैं आपको इंसान बना दूंगा और आप अपने आप पहचाने जाओगे, खत्म बात। ऑलराइट, सो लेट्स मीट इनसाइड द ग्रुप। शाम में मिलते हैं 6:30 बजे वापस इसी चैनल पे।